अभी तक सोए नहीं? बच्चे सो गए? जी, उनको सुला दिया। कमाल है। तुम जानती हो कल मुझे 3 घंटे लगे हैं उन्हें सुलाने में, और तुमने 10 ही मिनट में सुला दिया। पता नहीं, शायद मुझसे कुछ ज्यादा अटैच हो गए हैं। शायद। अभी मैं एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी पूछें। वो हमजा के बारे में बात करते करते तुम चुप। मैं फोर्स नहीं करना चाहता था कल भी। आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? यही कि तुम उसके साथ खुश हो कि नहीं। जबरदस्ती का रिश्ता निभाया नहीं, घसीटा जाता है, और मैं बस वही कर रही हूँ। जबरदस्ती? अम्मी को लगता है कि हमजा बहुत अच्छा लड़का है और मुझे हमेशा खुश रखेगा। अब आप खुद बताएं कि जो लड़का मेरे भरोसे हो, जिसको सारी उम्मीदें मुझसे हों, वो मेरी उम्मीद क्या पूरी करेगा? अब तो और ही मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया है। जब से उसने ऑफिस में गबन किया, मैं तो सनाया मैम से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। आप खुद सोचें, मैं उस लड़के की इज्जत कैसे बन सकती हूँ जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है। और अब तो वो ये भी चाहता है कि मैं उसका कर्ज भी उतारूं। तुम हरगिज़ ऐसा मत करना। ऐसा करोगी तो आदत हो जाएगी उसको। जब भी किसी मसले में फंसेगा तो तुम्हें। मैं एक मर्द हूँ, मैं जानता हूँ मर्द की फितरत क्या है। कल जब मैं घर गई तो अम्मी के पास बैठा था मेरी शिकायतें लेकर। व्हाट? उसकी वजह से रोज घर में जलील होना पड़ता है। अम्मी को लगता है कि वो मेरा मुहाफिज है। मुहाफिज तो बाप भाई या शौहर होते हैं ना। मुहाफिज होता है तो हमारे अंदर का डर खौफ सब खत्म हो जाता है, हर खौफ से आजाद हो जाता है। लेकिन हमजा के साथ मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, और मेरी फीलिंग्स की किसी को कोई परवाह नहीं।
अरे आप उठ गए? हाँ। बुखार नहीं है अब? तुम सारी रात यहाँ सोफे पर? वो आपको इतना तेज बुखार था तो आपको अकेला छोड़ के जाना ठीक नहीं लगा। और ये सब फबीहा तुमने किया? जी। थैंक यू। किस लिए? मेरा ख्याल रखने के लिए। इंसानियत के नाते मुझ पे फर्ज था और मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया। आप आराम करें। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ? कुछ नहीं हमजा, तुम जाओ अभी यहाँ से। जाने के लिए नहीं आया फबिया। क्या हो गया तुम्हें फबिया? क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? ये पूछने आए तुम यहाँ पर? नहीं, लेकिन जो बात मुझे करनी है वो यहाँ खड़े खड़े नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ी देर के लिए सही अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ। पागल हो गए हो? अभी कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? रात भर से यहाँ पर हो तुम फबिया, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। चलो। हमजा क्या बदतमीजी है, ये हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा फबिया मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बस बहुत हो गया फबिया, अब चलो मेरे साथ। तो ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती है। हाँ छोड़ो उसका। अगर वो साथ नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती किस बात की है? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये मेरा और फबिया का मामला, यू स्टे आउट ऑफ इट। व्हाट? हाथ छोड़ो। हमजा चलो यहाँ से, बदतमीजी मत करो। कोई तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हमजा चलो जाओ यहाँ से। Thank you, Aram. Sorry for the disturbance. कभी कभी तो वहाँ से रुकना भी पड़ जाता है। कल भी इमरजेंसी में रात वहीं रही है। क्यों? ये तो अल्लाह जानता है। कह रही थी उसके वो अरहम सर है ना और मैम दोनों ही इस्लामाबाद गए हैं। अगर अरहम यहाँ है तो फबिया ने फरहीन से ये क्यों कहा कि अरहम भी गए हुए हैं? यकीनन फरहीन झूठ बोल रही है।
कॉल ही नहीं की। बिजी थी। मम्मा मेरी एल्सा कहाँ है? लगेज में है। ओके यस। फबिया बच्चों को ले जाओ रूम में। चलो मैं अभी आई। तुमने तो कहा था 3 दिनों में आओगी, क्यों अचानक? What? क्या हुआ? सरप्राइज नहीं दे सकती मैं आपको? दे सकती हो, बिल्कुल दे सकती हो। मुझे देखकर आपके चेहरे पे खौफ क्यों तारी हो गया? सुनाया 2 दिन दूर रही हो मुझसे और तुम्हें मेरे चेहरे पे खौफ ही नजर आने लगा। इस वक्त मेरे दिल में जो चल रहा है उस खौफ का अंदाजा भी नहीं है आपको। क्या कह रही हो? क्या मतलब है इन सब का? कल किसके साथ थे? कॉल करें असद को। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, फिर आज क्यों? क्योंकि आज से पहले आपने मुझसे झूठ भी नहीं बोला। ये है आपके झूठ की वजह। ईमान और असद का कह के किस लड़की के साथ थे? कुछ पूछा है मैंने आपसे? कौन है ये लड़की? सुनाया तुम्हें मुझसे ज्यादा समरीन की भेजी हुई इस पिक्चर पे भरोसा है। कल को कोई भी आकर कुछ भी कहेगा तो मान लोगे यार? इस वक्त इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है उस पे भरोसा करना मेरी मजबूरी है। तो फिर जो मैं कहूंगा उस पर यकीन करोगी? फबिया है इस पिक्चर में। फबिया? हाँ। बच्चे जिद कर रहे थे, उन्हें प्ले एरिया में जाना है और वो जिद थे कि फबिया के साथ ही जाना है। तो ये बात आप मुझे कल भी बता सकते थे। झूठ क्यों बोला? क्यों छुपाया मुझसे? बता सकता था, बिल्कुल बता सकता था, लेकिन एक बात जानता हूं कि तुम औरत हो। मर्द को किसी चीज से डर नहीं लगता, सिर्फ औरत के शक से डर लगता है। मैंने सोचा तुम मुझसे दूर हो, अगर तुम्हें ये बात बताऊंगा तो शायद तुम्हारे जहन में कोई, बट अफसोस मैं तुम्हारी ही परवाह कर रहा था सनाया। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सोचा जब तुम सामने आओगी तो बता दूंगा, लेकिन नहीं। और सनाया, इतने साल मेरे साथ रहने के बावजूद तुम मुझे समझ नहीं पाई। अफसोस है मुझे इस बात का। अरहम, आई एम रियली प्लीज। मुझे एतबार नहीं था, लेकिन वो तस्वीर देखी तो दिल अजीब सा हो गया। आई एम रियली सॉरी। वो मैं दूर थी आपसे तो शायद इसलिए पोसेसिव हो रही थी। आई एम रियली सॉरी अरहम। ना, पोसेसिव होने में और शक करने में बहुत फर्क होता है। ये जो शक तुमने मेरी मोहब्बत पे किया है, ये एक बहुत बड़ी गाली है। इसलिए ये अपना फोन अपने पास रखो। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है। ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है। जिस दर्द से ये सांसें थी बोझल, वो दर्द भी कैसे कहूँ अब रास है।